जय हिंद दोस्तों, माइलस्टोन एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित सीटेट के विगत वर्षों में कई सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और भविष्य में भी पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक विकास का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा कि आप लोग स्पष्ट देख पा रहे हैं कि सीटेट के विगत वर्षों में प्रश्नोत्तर में इस अध्याय से वर्ष 2011 में एक प्रश्न, 2012 में 6 प्रश्न, 2013 में एक प्रश्न, 2014 में 9 प्रश्न, 2015 में 11 प्रश्न और 16 में 10 प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे पहले हम जीन पियाजे के परिचय होंगे कि जीन पियाजे कौन थे और उन्होंने क्या किया मनोविज्ञान के क्षेत्र में। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो स्विट्जरलैंड के थे। बालकों में वृद्धि विकास किस प्रकार होता है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। जैसे जैसे बड़े होते गए उनके बालक, उनके मानसिक विकास संबंधित क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के परिणामस्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया, उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से हम जानते हैं। स्पष्ट हो गया होगा कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की खोज कैसे की और उन्होंने कैसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत लोगों को दिया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चे के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। स्पष्ट हो गया होगा कि संज्ञानात्मक विकास की परिभाषा क्या है। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चे के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने से के तरीके को माना जाता है। इसमें अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल होते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है उसे समावेशन कहलाती है। स्पष्ट हो गया होगा कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसे समावेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 अवस्थाओं में बांटा है, जो कि सीटेट के एग्जाम में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस 4 अवस्थाओं से कई सारे प्रश्न सीटेट के विगत वर्षों में पूछे जाते रहे हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर अवस्था भी कहते हैं, जो कि जन्म से 2 वर्ष को माना जाता है। यानी जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को इंद्रजनित अवस्था कहते हैं या इंद्रजनित गामक अवस्था भी कहा जाता है। अब इसमें बच्चा क्या क्या करता है? मानसिक क्रिया इंद्रजनित गामक अवस्था के रूप में ही संपन्न होती है। भूख लगने की स्थिति को बालक रोकर व्यक्त करता है। इस अवस्था में व्यक्ति आँख, कान, नाक से सोचता है। जिन वस्तुओं को वे प्रत्यक्ष देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। इस आयु में बालक की वृद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। यानी कि बच्चा जैसे अंगूठा चूसना, रेंगना, बोलना, सुनना, ध्यान देना, रंगों को पहचानने लगता है, तो उसकी वृद्धि इसी से स्पष्ट होने लगती है इंद्रियजनित अवस्था में, जो कि 2 से 6 जन्म से 2 वर्ष तक को माना जाता है। उदाहरण के लिए चादर पर बैठे शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। इस तरह यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित होती है। दूसरी अवस्था को कहा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से लेकर
7 वर्ष तक को माना जाता है। अब इस अवस्था में बालक का विकास और वृद्धि किस प्रकार होता है? इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है, यानी कि क्लासिफिकेशन चालू कर देता है बच्चा, वर्गीकरण चालू कर देता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। वो पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। बच्चे में वस्तु अस्तित्व स्थायित्व के गुण का विकास हो जाता है, यानी बच्चा वस्तुओं को पहचानना स्टार्ट कर देता है और उसमें भाषा का विकास भी हो जाता है पूर्ण। तीसरी अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा गया है, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक को माना गया है। जैसा कि स्पष्ट होगा कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहला इंद्रियजनित, जो कि जन्म से लेके 2 वर्ष तक को माना गया है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष को माना गया है। और तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष को माना गया है। अब तीसरी अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे का विकास और वृद्धि किस प्रकार होता है? इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने एवं विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है, यानी बच्चा आइडेंटिफिकेशन करने लगता है, डिफ्रेंसिएशन करने लगता है और क्लासिफिकेशन भी करने लगता है। उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जैसे 2 व्यक्ति आपस में जब बातचीत कर रहे हों तो उनकी बातों को समझकर अपने विचारों को प्रकट करना बच्चे में इसी अवस्था में आ जाती है। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है तथा लंबाई, भार, अंक इत्यादि पर चिंतन करने लगता है। भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। बालक किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु स्थिति के बारे में बात कर रहा हो तो शुरू से अंत तक उसके बारे में स्पष्ट वो व्यक्त करना शुरू कर देगा। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियम को सीख जाता है कि हमारे आसपास क्या घटनाएं घट रही हो और उस घटनाओं से हम क्या सीख लेते हैं, ये बालक चिंतन करने लगता है। आखिरी की अवस्था को कहा गया है औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से लेकर आगे की अवस्था को माना गया है। इस अवस्था में 11 वर्ष से प्रौढ़ अवस्था तक की अवस्था है। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषण का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है, यानी बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल आ जाता है। इस अवस्था में 11 से आगे की अवस्था, प्रौढ़ अवस्था तक बच्चे के अंदर दूसरों से कैसे बात करना है, कैसे संबोधित करना है, ये स्किल बच्चे में विकसित हो जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठन कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्णय कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है, यानी अपने अनुसार किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने लगता है। इसके अंदर बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने, निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी हो जाता है। स्पष्ट हो गया होगा कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 भागों में विभाजित किया है, जो कि पहला है इंद्रियजनित गामक अवस्था, जो कि जन्म से लेके 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेके 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेके 11 वर्ष तक। और औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर आगे के वर्षों यानी प्रौढ़ अवस्था तक को माना गया है। जीन पियाजे से संबंधित और भी जानकारी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से जानकारी लोगों के पास पहुंच सके।
जीन पियाजे से संबंधित, कोहलबर्ग से संबंधित और वाइकोट से संबंधित वीडियो आपके समक्ष आगे मौजूद होता रहेगा। ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट करके आप हमें बताएं। और सीटेट से आगामी जो परीक्षा है सीटेट की 2011 में, उससे संबंधित आपको कौन सी जानकारी चाहिए वो भी आप कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।